फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और अपने टीवी पर मैन वर्सेस वाइल्ड जैसे शोज तो देखे ही होंगे। इन रियलिटी टीवी शो से हमें पता चलता है कि जंगलों में जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े से भरी झाड़ियों में एक दिन क्या 1 घंटा भी गुजारना कितना कठिन हो सकता है। वैसे तो इन शोज को होस्ट करने और जंगलों में रहने वाले लोगों के साथ एक क्रू भी होता है, तो वो लोग काफी सेफ भी होते हैं और नॉर्मल खाना भी खा पाते हैं। लेकिन अगर आप अकेले जंगल में रहना चाहें तो आपको बस जिंदा रहने के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसे में काम आते हैं कुछ टैक्टिक्स और कुछ सर्वाइवल मेथड्स जो डिजाइन किए गए हैं ताकि अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आप खुद को इतनी देर तक जीवित रख सकें जब तक कोई आपकी मदद के लिए ना आ जाए और आपको घर ना पहुंचा दे। ये सर्वाइवल मेथड्स और टेक्निक्स बनाते हैं एक्सपर्ट्स जो ऐसी ही सिचुएशंस को एनालाइज करके जिंदा रहने के सबसे श्योर तरीके एस्टिमेट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अपने घर की 4 दीवारी में तो आपको ऐसी सर्वाइवल टैक्टिक्स की उतनी जरूरत नहीं है, मगर तब भी हर इंसान को इन टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज इंटरनेट पर कई सर्वाइवल मिथ्स भी हैं जो आपको हेल्प करने की जगह चोट पहुंचा सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। सो बेवकूफ मत बनिए और आज की वीडियो में मैं ऐसी कुछ सर्वाइवल मिथ्स को बस्ट करूंगा ताकि अगर ऐसी सिचुएशन में आपको कोई इस टैक्टिक का इस्तेमाल करने को कहे तो आप उसकी बात ना सुने और खुद को महफूज रख सके। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं मेरी आज की ये वीडियो टाइटल्ड सर्वाइवल मिथ्स दैट कैन गेट यू किल्ड। नंबर 1, बॉइल्ड वाटर इज 100% ड्रिंकेबल। जो पानी हम पीते हैं उनका साफ होना बहुत जरूरी है क्योंकि गंदे पानी से ही दुनिया की कुछ सबसे हानिकारक बीमारियां फैलती है। अगर आपके पास वाटर प्यूरिफायर नहीं है तो पानी को प्यूरिफाई करने का एक फुल प्रूफ तरीका है उसको बॉईल करना। लेकिन फ्रेंड्स, आपको तब भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पानी कहां से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी केमिकली कंटामिनेटेड है या उसमें की गंदगी साफ दिखाई पड़ रही है तो उस पानी को बॉईल करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, उस पानी के बैक्टीरिया और माइक्रोब जरूर मर जाएंगे, लेकिन गंदगी और केमिकल्स फिर भी रहेंगे। और जब बात सर्वाइवल की हो तो बीमार पड़ना इज द लास्ट थिंग यू वांट। नंबर 2, फाइंडिंग फूड इज अ प्रायोरिटी। अगर आप जंगल में फंस गए हैं तो आपके इंस्टिंक्ट्स आपको सबसे पहले खाना ढूंढने को कहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि खाना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। आपको सबसे पहले तो पीने के लिए साफ पानी ढूंढना पड़ेगा और जंगली जानवरों से बचने के लिए शेल्टर। बिना खाने के तो आप 5 से 6 हफ्ते भी जिंदा रह सकते हैं अपने ही बॉडी फैट और मसल स्टोर्स पर, लेकिन एक इंसान पानी के बिना 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और अगर आप किसी जंगली जानवर के हाथ लग गए तब तो आप शायद 1 मिनट भी जिंदा न रह पाए। नंबर 3, द फ्लूइड इन अ कैक्टस कैन सेव यू फ्रॉम डाइंग थर्स्ट। कैक्टस ट्रीज ज्यादातर डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं। ये कैक्टस अपने अंदर पानी स्टोर करते हैं और जरूरत के समय इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने शायद सुना होगा कि अगर किसी रेगिस्तान में फंस जाएं और पानी ढूंढ रहे हो तो अपने आसपास के कैक्टस का पानी पी लीजिए। कैक्टस ट्रीज अपने अंदर पानी तो स्टोर करते हैं, लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं होते क्योंकि इनमें काफी एसिड्स और केमिकल्स मिले होते हैं। एक इंसान को ये पानी काफी बीमार कर सकता है, टेम्पररी पैरालिसिस भी हो सकता है, एंड ये सब होना आपके सर्वाइवल रेट्स को बहुत ही कम कर देगा। नंबर 4, ऑलवेज प्ले डेड इफ यू आर अटैक्ड बाय अ बियर। ये मिथ इंस्पायर हुआ है एक पॉपुलर कहानी से, वो फेमस कहानी जो हर बच्चे को उसकी मम्मी सोने से पहले सुनाती है। इस कहानी में बेसिकली एक लड़का मरने की एक्टिंग करके एक भालू का शिकार बनने से बच जाता है। अगर ये भालू एक ग्रिजली बेयर है तब तो ये टेक्निक में भी काम कर जाएगी, लेकिन अगर ये भालू एक ब्लैक बेयर है तो भालू आपको सच में मार देगा। और इसीलिए अगर आपको कोई भालू दिखे तो पहले तो जितनी जल्दी हो सके वहां से भागिए बिना भालू की नजर में आए। लेकिन अगर आप भाग ना सके तो उस बियर से लड़िए। आप जिस भी चीज को हथियार की तरह यूज कर सकते हैं करिए और उसके मुंह और आंखों पे एम करिए अपनी पूरी शक्ति से, और फिर जब भालू थोड़ा वीक हो जाए तब जितनी तेज भाग सके वहां से भाग जाइए। नंबर 5, यू कैन सक द वेनम आउट ऑफ ए स्नेक बाइट। आपने जू और नाग पंचमी में स्नेक चार्मर्स के डब्बे में सांप तो देखे ही होंगे। ये सांप जितने मेजेस्टिक, अभिमानी और सुंदर होते हैं उतने ही घातक भी होते हैं। स्नेक बाइट जहर को सीधे आपकी ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करती है और अगर यह जहर आपके मुंह और ईसोफेगस के थ्रू आपके पेट में आ सकता है
जिससे कि आप खुद को हानि पहुंचा लेंगे। इसकी जगह आपको तुरंत घाव के ऊपर एक कपड़ा बहुत ही टाइटली बांध देना चाहिए ताकि जहर उतने ही एरिया में सीमित रहे, और तुरंत एक एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए या हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए अगर वो ऑप्शंस अवेलेबल है तो। सैडली दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। नंबर 6, ऑलवेज स्विम पैरेलल टू द शोर इफ यू आर कॉट इन अ करंट। लेट्स से आप समुद्र में गोते लगाते हुए एक रिप करंट में फंस जाते हैं। ऐसे में लोगों का मानना होता है कि समुद्र के किनारे के पैरेलल स्विम करने पर आप करंट से निकल जाएंगे, लेकिन ये एडवाइस तभी सही है जब करंट का प्रवाह किनारे के परपेंडिकुलर है। अगर करंट्स एक एंगल पर फ्लो कर रहे हैं तब क्या? ऐसे में किनारे के पास रहना और जाना एक प्रायोरिटी तो होनी ही चाहिए, बट एक्सपर्ट्स के हिसाब से आपको बहती करंट के परपेंडिकुलर तैरने की कोशिश करनी चाहिए। और लेकिन इस सिचुएशन में आपकी काफी एनर्जी भी वेस्ट हो सकती है और आप थक सकते हैं। नंबर 7, ड्रिंक योर ओन यूरिन फॉर हाइड्रेशन। जब बात आती है सर्वाइवल पर तब कोई ये नहीं देखता कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या घिनौना। अब देखा जाए तो पानी की कमी में अपना खुद का यूरिन कंज्यूम करना लॉजिकल सा सुनाई पड़ता है। आखिर एस्ट्रोनॉट्स भी तो स्पेस में हाइड्रेशन के लिए अपना ही प्यूरिफाइड यूरिन पीते हैं, लेकिन इन एस्ट्रोनॉट्स के पास काफी हाईटेक फिल्ट्रेशन सिस्टम्स होते हैं जो हमें जंगलों में तो कतई नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा होता है और हाइड्रेट करने की जगह आपको डिहाइड्रेट कर सकता है, यूरिन भी समुद्र के पानी से बहुत अलग नहीं होता। समुद्र का पानी होता है 96.5% वाटर और 3.5% सोडियम, और वहीं यूरिन होता है 95% वाटर और बाकी का 5% सोडियम और यूरिया। अगर आप अपना यूरिन कंज्यूम करेंगे तो वो हाइड्रेट करने की जगह आपको और डिहाइड्रेट कर देगा। सो स्टे ट्रू टू योर एथिक्स और एक्चुअल पानी की खोज पर कंसंट्रेट करिए। अब वैसे तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में फंसे जहां आपको इन सर्वाइवल टेक्निक्स की जरूरत पड़े, बट अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं तो आई होप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जरूर हेल्प करेगी। सो अपने साथियों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर करना। इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये पसंद आया, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विद बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट आप मेरी कोई भी नई फैक्ट्स और ज्ञान सैचुरेटेड वीडियोस को मिस ना कर सके आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड जय हिंद।